फिलिप्पुस ने एक एरिया चूज किया जिसको यहूदी लोग कभी पसंद नहीं करते थे, सामरिया का एरिया। फिलिप्पुस कौन है? प्रभु यीशु मसीह का चेला। स्वर्गदूत ने बोला रेगिस्तानी रास्ते से जा। ये रास्ता कोई अडॉप्ट नहीं करता था उस समय, जहां पे डाकुओं की खोएं होती थी, और ये इंसान उधर से जा रहा है। जब फिलिप्पुस जा रहा था तब उसने उस बंदे को देखा और पवित्र आत्मा ने उसको बोला उस रथ के नजदीक जा, उसके पास चला जा। और वो पाखरू के कहने के अनुसार पास में चला गया, और जब वो पास में गया तो वो जो खोजा था ऊंची ऊंची उसको पढ़ रहा था। तो फिलिप्पुस ने पूछा, क्या जो तू पढ़ रहा है इसको जानते है? क्या पढ़ रहा है? वो कहता है नो मैं नहीं जानता। अब प्रेरितों के काम को लिखने वाला लूका है, लूका ने नहीं लिखा अभी वो उधर से क्यों जा रहा था। कलाम ये कहता है कि वो खोजा था। क्या था? यूनिक कहते हैं इंग्लिश में था। लिखा है वो यरूशलेम से अपने देश को जा रहा था, और वचन में लिखा है वो क्या करके आया था? वहां पे आराधना करने के लिए गया था। और बाइबल ये कहती है डिटोनॉमी 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय, कोई भी ऐसा इंसान जो खोजा हो खुदा के हैकल में जा भी नहीं सकता। वो बंदा 1500 मील दूर आया, और आगे से यहूदियों ने उसको क्या अंदर जाने दिया होगा हैकल के? कभी भी नहीं, पत्थर मार के मार देते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी हालत कई बार इसी आदमी की तरह होती है। जब इंसान दुखी होता है ना, परेशान होता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको भीड़ अच्छी नहीं लगती, वो अकेला रहना चाहता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अपना टाइम अलग स्पेंड करना चाहता है। इस करके उसने विल्डरनेस को चुना था। एक इंसान जो 1500 मील कवर करके अपने देश से यरूशलेम में आया था प्रस्तिश करने के लिए, और उसका देश कौन सा था? इथियोपिया। इथियोपिया उस समय जो फर्स्ट सेंचुरी में इथियोपिया, वो पूरे अफ्रीका को इथियोपिया कहते थे, क्योंकि वो पूरा इलाका इथियोपिया कहलाता था। आज का देश जो वहां पे है वो सूडान है। और जब आपने यरूशलेम से इथियोपिया को जाना है तो आपको नील नदी के ऊपर से जाके फिर नीचे को आना पड़ेगा, और ये 1500 मील का लंबा रास्ता है ना, करीब करीब मतलब 2300-2400 किलोमीटर रास्ता था। और ऐसा रास्ता वो घोड़े के चैरियट के ऊपर, घोड़े के जो रथ है उसके ऊपर कवर कर रहा था। यूनिक का मतलब वो इंसान होते हैं जिनका जो रिप्रोडक्टिव जेनिटल्स जो पार्ट्स होते हैं उनको काट देते हैं ताकि वो बच्चा ना पैदा कर सके। उस समय खोजे क्यों बनाए जाते थे? जो रॉयल फैमिलीज होती थी वो आदमियों को औरतों की प्रोटेक्शन के लिए रखती थी, और ये हिस्ट्री की बात है, लेकिन वो खराबी कोई ना करें इस करके उनके जेनिटल अंग जो थे वो काट दिए जाते थे, या उन्हें खत्म कर दिया जाता था। और ये एक कमिटमेंट होती थी उस आदमी की कि मैं पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी वफादारी के साथ इस महल के अंदर, इस बादशाहत के अंदर काम करूंगा। वो कमिटेड था। और लिखा है वो रानी का खोजा था। इसका मतलब है वो उच्ची पदवी पर था, अच्छी पदवी पर था, रेप्यूटेड था। समटाइम्स वी आर रेप्यूटेड, हम अच्छे होते हैं, हमारे साथ हमारे पास धन दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन खुदा की हुजूरी में लोग हमें एक्सेप्ट करने वाले नहीं, लोग हमें डिनाई करने वाले हैं, लोग हमें डिच करने वाले हैं। और बहुत वो ऑनेस्ट है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा इंसान जिसको इतनी बड़ी ठोकर लगी हो, उसने फिलिप्पुस को अपने पास आने ही क्यों दिया? वो तो कहता है मेरे से परे हो जा। बहुत सारे लोग आज अपने ऊपर एक शेल बना लेते हैं जब ठोकर लगती है। वो कहते हैं हमसे बात ना करो। फैक्ट ये है, वो कहते हैं हमसे बात ना करो। लेकिन ये इंसान बाहर से ठोस है, लेकिन अंदर इसका दिल जो है वो सॉफ्ट है। उसने बोला मेरे को बता कि जो नबी लिख रहा है किसके बारे में लिख रहा है, अपने बारे में लिख रहा है या किसी और के बारे में लिख रहा है? और कलाम कहता है तब फिलिप्पुस ने, वहां पे वर्ड लिखा है, शुरू से पढ़ना शुरू किया और अंत तक उसको बताता गया। जब फिलिप्पुस उसके पास गया, वो पता क्या पढ़ रहा था? यशाया 53, लेकिन उससे पहले उसने 52 ऑलरेडी पढ़ लिया था। फिर आपको समझ लगेगा कि उसके दिल की हालत क्या होगी। हे यरूशलेम के वासियों, हे यरूशलेम वालों, तुम्हारे बीच में खतना रहित और अनक्लीन जो नापाक लोग हैं कभी घुसने ना पाएंगे। उसने बोला होगा ओह ये तो मेरे लिए नहीं है, ये देश, ये समय, ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, मैं खुदा तक नहीं पहुंच सकता। आई एम अनअप्रोचेबल एंड आई कैन नॉट रीच गॉड। और इनको अनक्लीन बोलते थे खोजाओं को, ये अनक्लीन है। उसकी सारी होप खत्म। और उसके बाद वो 53 रुका नहीं, वो पढ़ ही जा रहा है, 53 पे आ गया। और जब 53 पे आया तो पाक रूह उससे बात करने के लिए वहां पे आ गया। आमीन। पाक रूह बात करने के लिए आ गया। और लिखा है तब पाक रूह फिलिप्पुस के द्वारा उससे बात करने लगा। तब फिलिप्पुस ने शुरू से उसको बताना शुरू किया।
और वो आगे पढ़ता ही गया। इसका मतलब उसने यशाया 56 भी पढ़ा होगा। वर्स 3, पवित्र आत्मा को पता था एक खोजा आने वाला है। यशाया नबी के द्वारा उसके लिए पहले लिख दिया गया, ओ खोजियो, तुम सुखी हुए हो, मत सोचो, तुम्हारे लिए भी उद्धार है। आमीन। दुनिया केयर करे ना करे, फरीसी, यहूदी, याजक, कोई भी आलम केयर करे ना करें आपकी, यीशु मसीह आपकी केयर करते हैं। ये है प्रभु हमारा। अगर आप ठोकर खाए हैं याजकों से, ठोकर खाए हैं लोगों से, अगर आपको नकारा गया है चर्चों में, यीशु मसीह कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं जिनका लाना मेरे को अवश्य है। तब एक गल्ला होगा और एक चरवाहा होगा। आमीन। ये है हमारा प्रभु, ये है उसकी बुलाहट। हम त्यागे नहीं हुए, हम बुलाए हुए हैं। उस बंदे ने अपना टाइम, अपनी मनी, अपने रिसोर्सेज, अपनी बॉडी, अपनी टॉयलिंग, सब कुछ उसने इन्वेस्ट किया सिर्फ खुदा की हैकल तक पहुंचने के लिए। आगे से उसको क्या मिला? रिजेक्शन। लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता। आमीन। आप खुदा के चुने हुए बच्चे हैं। आप तक प्रभु का कलाम पहुंचा है, आप ठुकराए हुए नहीं हैं। आपको विल्डरनेस में से जाने की जरूरत नहीं है जैसे ये खोजा जा रहा था। समटाइम जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूं, वो बंदा जो इतनी मुश्किलों में से निकला, उसने सिर्फ फिलिप्पुस को ये नहीं बोला कि मेरे को बता, उसने बोला ऊपर आ, मेरे साथ रथ में बैठ और फिर मेरे को बता। और कलाम कहता है फिलिप्पुस ने उसको बताया और उसने उसी समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। हम चर्च में सिर्फ एक नंबर नहीं है संख्या बढ़ाने के लिए, हम प्रभु की भेड़ें हैं ताकि उनको चारा दिया जाए, उनकी केयर की जाए। भेड़ें नंबरों से नहीं होती, कितनी नंबर है। आज की जो भेड़ें हैं वो नंबरों पे हैं। अगर आप चले जाओ, ये जो ओंटारियो से थोड़ा बाहर निकल जाओ तो वहां पे चरागाहें हैं। वो जो जानवर उनके कानों में नंबर लगा दिए जाते हैं। आप चरवाहे से पूछो भी इसमें से सबसे अच्छी भेड़ कौन सी है, उसको नहीं पता, वो गए का डॉक्टर को पता है, वही टीका लगाता है इनको। नंबर, भेड़े नंबर्स नहीं है। भेड़े जो हैं खुदा की खुद चुनी हुई औलाद है जिनसे प्रभु प्यार करता है। आमीन।